हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर में हम आप लोगों को बता रहे थे कि उसका एडिशन किस तरह से करेंगे, सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे, और आज के क्लास में हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे उसके मल्टीपल के क्वेश्चन से। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्लास को। और आप लोग देख सकते हो चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें आप लोग को पढ़ना क्या है, जिसमें आप लोग को पढ़ना है फ्रैक्शनल नंबर के बारे में। फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों को क्या करना है, जानना है। ठीक है, फ्रैक्शन में हम आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड आज के क्लास में मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देने वाले हैं। फ्रैक्शनल नंबर यही चैप्टर है आप लोग का, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग का कंप्लीट करवा चुके हैं हम। पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको इसका मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं किस टाइप का उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अगर कोई होल नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है कि फ्रैक्शन इनटू होल नंबर, फ्रैक्शन इनटू होल नंबर इक्वल टू होता है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू होल नंबर बाय डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो चलो इसको पहले हम आपको क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5/12 बाई 16 सॉरी 6, ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि आपको 5/12 जो फ्रैक्शन है उसको 6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए लिखेंगे 5/12 इंटू क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, इंटू क्या लिख देंगे, 6 लिखेंगे। तो हमारा जो ये क्वेश्चन, ये जो रूल है ये कहता है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू होल नंबर, मतलब जो न्यूमरेटर में जो नंबर होगा उसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर में 5 और 6 दिख रहा है, मतलब ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5 और 6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, बाई क्या करेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 12 है तो 12 को यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब हमें इसको क्या करना है, कट कर देना है, क्योंकि इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि किस किस नंबर से ये कट सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को काट देना है। ठीक है, जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उससे आप डिनोमिनेटर को काट सकते हो, डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उससे आप न्यूमरेटर के नंबर को काट सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ 6 है, यहाँ पे 12 है, इसका मतलब 6 और 12 दोनों आपको पता है कि वो 6 के टेबल में आता है। तो ये दोनों नंबर क्या हो सकता है, कट सकता है। तो यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, 6 से काटेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, और इसको 6 से काटेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। दोनों को हमने 6 से काट दिया, 6 के टेबल से 6 1 जा 6 और 6 के टेबल से 6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमारा जो न्यूमरेटर में नंबर बच गया वो 5 इंटू 1 बच गया, और जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो 2 है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, 5/2 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, 5/2 लिख सकते हैं। अब इस फ्रैक्शन को क्या कर सकते हो आप, इसको क्या करोगे आगे, 2 से 5 को डिवाइड करोगे तो 2 2 जो कितना होता है 4, और माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये जो रिमाइंडर 1 आया है वो कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में, और जिससे हम डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड किए ना तो डिनोमिनेटर में होगा, और जो हमें क्वोशिएंट आया है 2 वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ होल के पास आ जाएगा। क्लियर है, तो 1 होल 1/2 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से, एक मिनट, 2 2 ज़ा 4, एक मिनट, 2 यहाँ पे आपका 2 क्या है क्वोशेंट में, तो यहाँ पे 2 डालेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे 2 डाल देंगे।
तो 2 होल 1/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे 4/5 लिखा हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो न्यूमरेटर में टोटल नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में जो नंबर है 4 है और कौन है 5 है, मतलब 4 into 5 हो जाएगा बाई। उसके बाद आप देखो 12 है, 15 है, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है 15 है, तो बाई क्या कर देंगे यहाँ पे 15 कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के नंबर को अब हमें यहाँ से कट करना है। काटने के लिए आप देख सकते हो ये 5 है और ये 15 है, तो 5 के टेबल से 5 के टेबल में 5 भी आता है 15 भी आता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 5 से काट सकते हो। अगर आप काटना चाहोगे तो आप देख सकते हो 5 के टेबल से काटोगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 के टेबल से काटोगे तो 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, मतलब 3 टाइम्स में ये कट गया। तो अब आगे देखते हैं कि जो न्यूमरेटर में नंबर है वो 4 into 1 है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 3 है, मतलब 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, 4 1 जा 4 बाई कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, इससे एक स्टेप और आगे जाएंगे, 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 3 1 जा 3 होता है 1 टाइम्स में जाएगा, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो 1 बचेगा आपको। ठीक है, 1 होल 1 बाई क्या लिखेंगे, 1 होल 1/3 इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पे सॉल्व करके भी बताया गया है, 1 होल 1/3 इसका आंसर आया है। क्लियर है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हो यहाँ पे टोटल उसी टाइप से पूछा गया है। अब यहाँ पे आप देखो कह रहा है कि फाइंड ए 7/9 ऑफ 8। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7/9 ऑफ 8, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो भी आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे कर दोगे मल्टीप्लाई। 7/9 इंटू क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। 7/9 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में नंबर है हमारा 7 इंटू क्या है 8 है, बाई डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 9 है। डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो क्या है 9 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो ये तो किसी से नंबर से नहीं कर सकता क्योंकि 9 जो है ये 3 से कटेगा या तो 9 से कटेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 जो है वो 7 से ही सिर्फ कटेगा। 8 जो है ये 4 से या 2 से कट सकता है, मतलब किसी एक नंबर से ये डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों नंबर नहीं कट सकता है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 और 9 का 9 हो गया, यहाँ पे 8 7 जो 56 बाई कितना हो गया 9 हो गया। अब हमें क्या करना है, 9 से इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो कितने टाइम्स में जाएगा, 9 से 56 को डिवाइड करेंगे, 9 6 से कितना होता है 54 होता है, माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा 2, कितना आ गया 2 आ गया। तो ये जो 2 आया है रिमाइंडर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जिससे हम डिवाइड किए वो डिनोमिनेटर में रहेगा, और जो ये क्वोशिएंट आया है 6 वो कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, मतलब 6 होल 2 बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे आगे देखो, इसमें कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शनल, मतलब फ्रैक्शन में ही हो। अगर बाय द वे दोनों जो फ्रैक्शन दोनों क्या हो, फ्रैक्शन में ही हो। पिछले बार पढ़ाए हैं होल नंबर में, देखिए यहाँ पे एक तो फ्रैक्शन है दूसरा होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही जो होगा वो फ्रैक्शन में होगा। जैसे आप देख सकते हो 5/12/7/8, मतलब ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन में ही है। 5/12 भी फ्रैक्शन में, 7/8 भी फ्रैक्शन में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बताते हैं आप लोगों को। इसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर,
मतलब न्यूमरेटर में जो नंबर होगा उसका प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर के नंबर को डिनोमिनेटर के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो 5/12 है, क्या है आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 5/12 बाई क्या लिखा हुआ है, 7/8 लिखा हुआ है, ठीक है, 5/12 बाई 7/8 लिखा हुआ है। अब हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/12 तो होगा ही, यहाँ पे बाई की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, बाई की जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। अब आप देख सकते हो 7 बाई क्या लिखना है, 8 लिख देना है, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर में नंबर होगा, न्यूमरेटर में आप देख सकते हो 5 है और 7 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू कितना हो गया 7, और जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू कितना हो गया 8 हो गया। मतलब न्यूमरेटर का नंबर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो न्यूमरेटर में आप देख रहे हो 5 है और 7 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में 12 और 8 है, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, आगे आप देख सकते हो। अब हमें इसे क्या करना है, कट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 है और 7 से डिनोमिनेटर का ऐसा कोई भी नंबर है जो नहीं कट सकता है। अगर हम बात करें 5 से, तो 5 से भी डिनोमिनेटर का कोई नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि 5 के टेबल से ना तो 12 कट सकता है ना ही 8 कट सकता है, ये दोनों में से कोई तो आता ही नहीं है 5 के टेबल में। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर जो नहीं कटेगा मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 7 5 जो हो जाएगा 35, और 12 8 जे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 12 8 जे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। क्लियर है, कंप्लीट है ये। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 4/5 5/15/6 लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व किया गया है, तो आप देख सकते हो 4/5 लिखेंगे और बाई जो है उस जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 है तो 15 रहने देंगे, 6 है तो 6 रहने देंगे, ठीक है। अब जो न्यूमरेटर में नंबर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में क्या नंबर है 4 है और क्या है 15 है, बाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में कौन नंबर है 5 है और 6 है, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें इसको क्या करना है, कट कर देना है, ठीक है। काटने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है, मतलब कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही काट सकते हो, न्यूमरेटर वाले नंबर को न्यूमरेटर वाले नंबर से और डिनोमिनेटर के नंबर को डिनोमिनेटर के नंबर से नहीं काट सकते हो, न्यूमरेटर वाले नंबर को डिनोमिनेटर के नंबर से काट देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 5 है और 15 है, दोनों हमें 5 के टेबल में मिल जाएगा, 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है, तो दोनों को हम लोग काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 1 5 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे 5 3 कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर है, 5 1 5 और ये यहाँ पे हो गया 5 3 15 हो गया। आगे आप देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, मतलब 4 और 6 ये दोनों किसके टेबल में आपको मिलेगा, तो ये दोनों जो है ना 2 के टेबल में आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोनों इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से तो कट ही सकता है। तो आप देख सकते हो ये 2 से इसको आप काट सकते हो, 2 से काटोगे तो 2 के टेबल में 2 टाइम्स में जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाता है 4 हो गया, और ये 2 के टेबल से इसको काटोगे 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, 2 के टेबल से ये 3 टाइम्स में कट गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखने के लिए ये मिल रहा है कि ये जो 3 है, एक 3 आपको डिनोमिनेटर में मिल रहा है, दूसरा न्यूमरेटर में मिल रहा है, एक 3 आपको न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में हमें देखने को मिल रहा होगा, तो इन दोनों 3 को भी काट सकते हो, क्योंकि 3 के टेबल से ये दोनों भी कट जाएगा, 3 के टेबल में तो आता ही है, तो 3 से आप काटोगे 3 1 3 हो गया, और यहाँ भी 3 1 3 हो गया, मतलब न्यूमरेटर में जो नंबर हमारा बच गया है वो 2 इंटू 1 बच गया, और डिनोमिनेटर में जो नंबर बच गया है वो 1 इंटू 1 बच गया है, मतलब इसका आंसर 2 1 2 हो जाएगा, आप देख सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने हैं, जितने भी आप इसमें क्वेश्चन देख रहे हो इस पैटर्न से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये,
आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन कुछ फैक्ट दे रखे हैं। फैक्ट क्या दे रखा है उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। फैक्ट दे रखा है, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सेप्ट वन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या आएगा, 1 आ जाएगा। जैसे कोई भी अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे 3/8 है, ठीक है, 3/8 है, इसका इनवर्स 3/8 का इनवर्स क्या होता है, 8/3 होगा। 3/8 का अगर हम इनवर्स करें तो हमें 8/3 होगा। तो जो फ्रैक्शन होगा उसके इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 आएगा। मतलब 3 इंटू 8 करेंगे या 8 इंटू 3 करेंगे, दोनों ही कंडीशन में आप देख सकते हो 8 से 8 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, मतलब 1 आंसर आएगा। तो वही बात आपको यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी फ्रैक्शन हो, जो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है, उसको अगर हम इन्वर्स कर देते हैं और इन्वर्स करने के बाद जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 3 अंक के 3 फ्रैक्शन का भी मल्टीप्लाई आपको दे रखा है। तो सेम ही कंडीशन का रूल करेंगे, जैसे अभी हम 2 तक बताए हैं सेम उसी तरह से बनेगा। क्लियर है ये। आगे की तरफ आपको बता देते हैं इसके एक्सरसाइज को। यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होता है एक्सरसाइज जो कि 5.3 एक्सरसाइज है। आप इसमें देख सकते हो क्या कहा गया है। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, ऑलरेडी आपको लिखा होगा क्वेश्चन में कि आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। डिवाइड लिखा होगा तो डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई लिखा होगा तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे। तो आप देख सकते हो 6/15/2 लिखा हुआ है, दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो फ्रैक्शन है उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में जो नंबर होगा, मतलब 6/15 लिख देंगे, बाई की जगह कर देते हैं मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिख देते हैं 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब जो न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको न्यूमरेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख सकते हो न्यूमरेटर में आपको दिख रहा होगा 6 और क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 15 दिख रहा है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। तो उसके बाद आप देखो ये जो 6 है और ये 15 है, ये दोनों किसी न किसी के टेबल में आता है, 6 भी और 15 भी। तो ये जो दोनों नंबर है वो 3 के टेबल में आता है, ठीक है। वो किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, 3 से काट सकते हो। अगर 3 से काटना चाहोगे तो ये काट सकते हो, 3 से काटोगे 3 2 जा 6 और 3 से इसको काटोगे 3 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया। मतलब 6 जो है 2 टाइम्स में गया और 15 जो है ना वो कितने टाइम्स में गया, 5 टाइम्स में चला गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जो नंबर बच गया हमारा 2 इंटू 2 बच गया है और डिनोमिनेटर में 5 बच गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 बाई कितना हो गया, 5 हो गया। तो 4/5 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4/5 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आगे की तरफ अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन आप देख लो, ई नंबर क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ई नंबर जो क्वेश्चन है इसको भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 होल 1/5/6 होल 3/7 है। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो इसको फ्रैक्शन चेंज कर देते हैं इसको। 4 होल 1/5, एक मिनट, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, 4 होल 1/5, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 होल क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड 1, ये नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर ई है, ठीक है। 1 का जो ई नंबर क्वेश्चन है उसको बता देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
जैसे यहाँ पे आप देख लो, इसमें कह रहा है कि 4 होल 1/5 बाई 6 होल 3/7 लिखा हुआ है। 4 होल 1/5 बाई 6 होल 3 बाई क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या करना सिखा चुके हैं आपको। अगर इस टाइप से रहेगा 4 होल 1/5 है तो इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब 4 इंटू 5 और जो यहाँ 1 जो है न्यूमरेटर में उसको सम कर देते हैं, बाई क्या करेंगे 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आपको करना होगा यहाँ पे। अगर आप इसको करोगे तो देख सकते हो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 प्लस 1 बाई 5 हो गया। बाई है तो बाई रहने देंगे। 7 इंटू 6 7 इंटू 6 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बाई 7 है तो 7 यहाँ पे रहने देंगे। अब आप देख सकते हो 5 4 जो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 21/5 हो गया बाई 7 6 42 42 और 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। बाई कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों आप देख सकते हो फ्रैक्शन नंबर ही हैं, दोनों क्या है फ्रैक्शन में है। तो इसको क्या करेंगे 21/5 उसको मल्टीप्लाई करना है 45/7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर का नंबर होगा उसको न्यूमरेटर से, जो डिनोमिनेटर का नंबर होगा उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में 21 है और यहाँ पे 45 है, दोनों को कर दिए मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में 5 है और क्या है 7 है, तो इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। आगे की तरफ अगर हम देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हो 5 के टेबल में आपको 45 भी मिल जाएगा और 5 भी मिलेगा, क्योंकि 5 के टेबल से ये क्या हो सकता है, कट सकता है। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 1 जा 5 जाएगा और ये 5 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है। 5 9 जा कितना हो जाता है 45 होता है, मतलब 9 टाइम्स में कट गया। ठीक है, अब हमें क्या कर सकते हैं, इसको आगे आप देखो 7 लिखा हुआ है तो ये 7 से भी इसको काट सकते हो। 7 1 जा 7 हो गया, 7 3 जा कितना हो गया 21 हो गया। 7 3 जा कितना हो गया है 21 हो गया। तो आगे आप देखना चाहोगे तो न्यूमरेटर में आपको दिख रहा होगा 3 इंटू 9 और डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा 1 इंटू 1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा कितना हो गया 27 हो गया। 9 3 जा कितना हो गया 27 हो गया। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने हैं। सारे क्वेश्चन को एक एक करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो आप देख रहे हो उसमें के सारे क्वेश्चन को आप क्या करो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके आप लोग बताना कि इसका आंसर आप लोग को क्या मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका जो आ रहा है इसमें भी वही बात कह रहा है, फाइंड 8/9 ऑफ 12। मतलब ऑफ का मतलब भी वही होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 8/9 तो ऑलरेडी है ही और ऑफ को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 12। 8/9 इंटू कितना हो गया 12 हो गया। उसके बाद आप आगे देखो, जो न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हो ये 9 है और 12 है। डिनोमिनेटर में आपको 9 दिख रहा होगा, न्यूमरेटर में 12 दिख रहा होगा। तो दोनों जो नंबर है वो 3 के टेबल से कट सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में आपको 9 भी मिल जाएगा, 3 के टेबल में आपको 12 भी मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो 3 के टेबल से इसको कट कर सकते हो। 3 से काटोगे 3 3 जा 9 होगा और 3 के टेबल से काटोगे 3 4 जा 12 हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो नंबर हो गया वो 8 इंटू 4 और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो है कितना 3 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना हो सकता है 8 4 जा 32 हो गया बाई कितना हो गया 3 हो गया। 8 4 जा 32 बाई कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब हम आगे क्या कर सकते हैं 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 हो जाएगा, 2 हमें रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब 10 होल 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमें कितना मिलेगा 10 होल 2/3 मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर हो रही है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बाकी का इसका सारा क्वेश्चन आप इसी पैटर्न पे सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे आप देखो 7/10
ऑफ 16 लिखा हुआ है, 7/10 ऑफ क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, 7/10 को ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 यहाँ पे लिख देंगे। जो न्यूमरेटर में नंबर है, न्यूमरेटर में क्या है, 7 है और 16 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 10 है, ये दोनों जो नंबर है ना वो 2 के टेबल से कट जाएगा, क्योंकि 10 भी इवन नंबर है और 16 भी इवन नंबर है। तो आपको पता है कि जो इवन नंबर होता है वो 2 के टेबल से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कट सकता है। तो आप 2 से काटना चाहोगे तो 2 5 जा 10, 5 टाइम्स में जाएगा, और ये 2 8 जा 16, 8 टाइम्स में कट जाएगा। क्लियर है। तो अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 है, ये 7 है, ये 8 है। अब तो ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल से तो नहीं कटेगा ना 7 कटेगा ना 8 कट सकता है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो न्यूमरेटर वाला नंबर है उसको न्यूमरेटर से, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको डिनोमिनेटर से। 8 7 जो कितना हो गया, 56 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। अब आप इसको क्या करो, 5 से इसको डिवाइड करके देखो, तो ये जाएगा आपका 11 टाइम्स में, 11 5 जो कितना होता है, 55 होता है, और 1 जो बचेगा ना आपको रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब 11 होल 1/5 क्या होगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 11 होल 1/5 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ। इसमें के जितने भी जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, आप सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर सकते हो। बस ऑफ की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और सारा रूल वही वाला लागू हो जाएगा। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, अभी तक में तो सिर्फ 2 ही फ्रैक्शन हुआ करते थे, अब यहाँ पे 3 आपको फ्रैक्शन दे रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही कंडीशन होगा, सेम ही रूल होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है 6/15 इंटू 5/7 इंटू 8/9 लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो न्यूमरेटर में नंबर होगा, न्यूमरेटर में जो हमारा नंबर है कौन कौन है, 6 है, इंटू 5 है, इंटू क्या है 8 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो क्या क्या है, 15 है, 7 है और 9 है, इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जो कटने वाला है उसको कट कर देंगे। और काटना कैसे है, न्यूमरेटर के नंबर को डिनोमिनेटर के नंबर से काट कर देना है, या डिनोमिनेटर के नंबर को न्यूमरेटर के नंबर से काटना है। ठीक है, तो उसको काटने के लिए आप देख सकते हो इसमें किस नंबर से कट सकता है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे 15 है, मतलब 5 और 15 दोनों तो हमारा 5 से कट सकता है ना, तो दोनों को हम काट सकते हैं। 5 से अगर काटना चाहेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 3 जो कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, मतलब 6 और 9 दोनों जो है ना वो 3 के टेबल से कट जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो आप इसको काट सकते हो 3 के टेबल से। 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब जो नंबर आपको दिख रहा होगा वो कोई कटने वाला अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 1 है और 8 है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 है, 7 और 3 है, मतलब 3 जो है ना वो ना तो 8 को काट सकता है ना ही 2 को काट सकता है, ना 7 जो है वो ना तो 2 को काटेगा ना ही 8 को काट सकता है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 8, और जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा 3 इंटू 7 इंटू क्या करेंगे 3 कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जो हो जाएगा 16, 3 3 जा 9 और 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है, 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है। क्लियर है। तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने हैं, चाहे वो दो फ्रैक्शन हो, चाहे वो 3 फ्रैक्शन हो या 4 फ्रैक्शन हो, चाहे आपका इस टाइप से भी क्वेश्चन हो, आपको सेम ही कंडीशन को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों मिक्स किया होगा, यहाँ पे आप देखो 3 होल 1/2 है, इंटू 1 होल 1/4 है, इंटू 5/7 है, इंटू 2/3 है,
तो क्या करेंगे, पहले तो इसको चेंज कर देते हैं। 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा 6 होता है, और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, मतलब 7/2 इंटू 4 1 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 5/4 हो गया, इंटू 5/7 है और इंटू 2/3 है। अब जस्ट वही वाला रूल फॉलो करेंगे, जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उसको न्यूमरेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसको डिनोमिनेटर के नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो कटने वाला होगा उसको हम लोग काट सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये 2 के टेबल से ये 2 के टेबल को काट सकते हो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कट गया, ठीक है। उसके बाद इस 7 को इस 7 से काट सकते हो, 7 1 जा 7, यहाँ भी 7 1 जा 7 हो गया। उसके बाद आपका ये कोई नंबर इसमें कटने वाला नहीं है, अब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा 25 और 4 3 जा हो जाएगा 12, ठीक है, 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया। इसको डिवाइड करोगे, 12 2 जा 24 और 1 बच जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया 12। क्लियर है। तो ऐसे हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने हैं, जितने भी आप इसमें क्वेश्चन देख रहे हो सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके सबका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना जरूर कि आप लोग को क्या क्या आंसर सबका मिला है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। नेक्स्ट क्लास में डिवीजन का क्लास चलेगा, उसको भी हम आप लोगों को अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।